Euler equation and Cauchy-Euler equation. So this is nothing but the reduction to the linear ODE with constant coefficient. If we have any differential equation, some special type, ठीक है, उस स्पेशल टाइप को ही हम कहेंगे Cauchy-Euler इक्वेशन, और जिसको हम रिड्यूस करेंगे देन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में. सो Cauchy-Euler इक्वेशन देखो क्या होता है, कैसा होता है, वो आपको देखने से पता चलेगा. द Cauchy-Euler इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, जो उसका फॉर्म होगा ऑलवेज इस टाइप का होगा. Cauchy-Euler इक्वेशन या Euler इक्वेशन भी बोलते हैं, कुछ एक ही बात है. इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्म देख लो इसका. सपोज चलो मैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ. an x to the power n dn y over dx to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 and so on. a1 x to the power 1 dy over dx and लास्ट में a नॉट y. क्लियर? x to the power 0 इस टाइप से. दिस इज द ऑफकोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सपोज दिस इज इक्वल टू f of x. जीरो कर दोगे तो वो होमोजीनियस बन जाएगा, तो मैं जनरल ले रहा हूँ, ठीक है, fx ले रहा हूँ. सो दिस इज द, इफ an नॉन जीरो है, अगर an नॉन जीरो है देन इट इज द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वेयर हियर वेयर an minus 1 and so on, a1 a naught, they all are constant. ठीक है, ये कांस्टेंट होंगे. और देखो ये कैसे आ रहा है, x टू द पावर n. अगर d यहाँ पे ऑर्डर n है तो x टू द पावर n हो रहा है. ऑर्डर अगर n माइनस 1 है तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 हो रहा है. तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड Cauchy-Euler इक्वेशन. सो इस Cauchy-Euler इक्वेशन, दिस इज द पर्टिकुलर shape of differential equation which is easy to reduce a linear ODE with constant coefficient. तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसको हम easily with constant coefficient में कन्वर्ट कर सकते हैं by just ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग. चलो इसको मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ स्टार, ठीक है. अगर f जीरो हो जाएगा, पर्टिकुलर केस अगर एक बन जाएगा, नेक्स्ट में हम करेंगे. अगर f जीरो बन जाएगा तो वो होमोजीनियस हो जाएगा. अगर नॉन होमोजीनियस भी है तब भी Cauchy-Euler इक्वेशन वो बना रहेगा अगर इस फॉर्म में होगा, प्रोवाइडेड f of x जो होगा वो ऑलवेज ओनली द फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. ये नहीं कि y का फंक्शन हो, यहाँ पे ओनली फंक्शन ऑफ x. सो अब इसको मैं एक्चुअली में लीनियर ऑपरेटर भी है इसमें आपका. जैसे लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास है dy, चलो y डैश से स्टार्ट कर रहा हूँ. y डैश का मतलब होता है, हमें पता है, dy ओवर dx. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल dy. ठीक है, तो वेयर d इज, यहाँ पे वेयर d इज d ओवर dx. इस मैंने कैपिटल D को रिप्रेजेंट किया है d ओवर dx, यानी d ओवर dx को मैंने रिप्रेजेंट किया है इस कैपिटल D से. ठीक है, और यहाँ पे इसको d ऑपरेटर भी आप बोल सकते हो. अब इसमें क्या होता है, जब आप डबल डेरिवेटिव करो y डैश, तो ये होता है dy ओवर dx. ठीक है, तो आप इसको लिखते हो एक्स स्क्वायर, ऑफकोर्स d2y ओवर dx स्क्वायर. तो आप इसको लिख सकते हो d2y. सिमिलरली n के लिए आप लिख सकते हो. सो अगर आपके पास सपोज कोई इक्वेशन है y डबल डैश प्लस ay डैश प्लस by इज इक्वल टू
सपोज 0, मैं होमोजीनियस का केस ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, देन मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ और इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो y डबल डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ d2y प्लस a y डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ dy और ये by इज इक्वल टू 0। सो अगर मैं y को बाहर ले लूँ d2 प्लस ad प्लस b और y को बाहर लिख लूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको i लिख रहा हूँ, अगर i नहीं भी लिखो चल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली i विल बी द आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाता है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एक्चुअली आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, i ऑफ x करने पे वो x देता है ना। तो i कुछ भी कर लो, i y कर लो तो ये y ही बना रहेगा, तो यहाँ पे i y विल भी y ही रहेगा, तो i मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं L, इसका नाम दे दिया L, y इज इक्वल टू 0, वेयर L इज this L is d2 plus ad plus bi. So this is called a second order linear operator। अब सेकेंड ऑर्डर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर ऑपरेटर, इसको हम बोल देंगे। तो अगर आपके पास nth ऑर्डर है तब भी आप L निकाल सकते हो। और देखो आपने जब सॉल्यूशन किया, एक तो एक्चुअली में डायरेक्ट सॉल्यूशन किया आपने विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट, रिपीटेड रूट और कॉम्प्लेक्स रूट लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक तो वो मेथड था, अब दूसरा मेथड ये भी होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहले इस लीनियर ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, फिर इसको फैक्टर करके इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। फैक्टराइज करके भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ सॉल्व y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, चलो इसको सॉल्व करो। तो आप, एक तो यही मेथड है कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, देन देखोगे रूट्स कैसे आ रहे हैं। रूट्स ऑफकोर्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो आप बोल दोगे जनरल सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा 1 x प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 x। नाउ अगर मुझे उसको यूज नहीं करना है, बाय द फैक्टर मेथड से करना है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इसको पहले लीनियर ऑपरेटर में लिख दूंगा d2 माइनस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, या अगर आप यहाँ पे ओनली 1 ही लिखा रहने दो तब भी चल जाएगा। सो अगर मैं d2 माइनस 1 लिखूंगा, d2 माइनस 1 को मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, d माइनस 1 d प्लस 1, अगर ये लिख रहा हूँ इसका फैक्टर तो ये। सो अब मैंने क्या किया, d माइनस 1, चलो इसको 1 ही रहने दो तब भी चल जाएगा, क्योंकि i जैसे i आइडेंटिटी है, i इंटू आई करने पे वो i ही देगा, ये वाला दे देगा। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे। तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो या किसी ऑर्डर के साथ, अगर i y कर रहे हो तो y देगा, कोई भी i के साथ x दोगे तो x देगा, इस तरीके से होता है i। तो i जस्ट लाइक यहाँ पे i जो है 1 की तरह ट्रीट हो रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो वही देता है। तो इस तरीके से भी आप थिंक कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैंने इसके फैक्टर किए तो ये आए, इसको मैंने यूज किया इसमें 0। अब देखो अब क्या होगा, ये इक्वेशन तभी 0 हो सकती है या तो ये वाला 0 या ये फैक्टर 0। अब मैंने क्या किया, सपोज d माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अब y क्या है मेरा, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y तो नॉन मतलब आर्बिट्ररी बहुत सारे वैल्यू के लिए, तो y को हम 0 कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सपोज d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y मैं इसके साथ लिखूंगा। सो यहाँ से ये आपका dy माइनस y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वेरिएबल जो फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, और फर्स्ट का तो आप इजीली कर सकते हो।
ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू y। वेरिएबल सेपरेबल आप यूज कर लेंगे, dy अपॉन dy की जगह y वाले टर्म्स एंड x वाले x के टर्म, x है नहीं तो वो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। और दूसरा मेरा या तो ये d प्लस 1y इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से dy प्लस y इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरा dy इज इक्वल टू ऑफकोर्स माइनस y आएगा, तो ये dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस dx। वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे इसको भी, तो ये बनेगा। ठीक है, तो आप देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट में वेरिएबल सेपरेबल में आपने किया था, जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे, log c1 कर देंगे और यहाँ पे प्लस log c2। तो इन दोनों को जैसे सॉल्व करोगे आपका सेपरेटली, पे कर रहा हूं मैं, देखो इसको जस्ट इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू क्या आया, c1 e टू द पावर x, और यहां से मैंने ये सॉल्व किया तो ये आया y इज इक्वल टू c2 e टू द पावर माइनस x। क्लियर? अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये क्योंकि हमने इसी से डेवलप किया है ये चीजें। तो बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब बात आती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। ठीक है, सिंपल मैं बताता हूं, अगर ये y1 है, ये y2 है, y1 अपॉन y2 अगर कांस्टेंट आ जाता है, y1 अपॉन y2 अगर कांस्टेंट आ जाता है तो ऑलवेज LD, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंपल टेक्निक है, क्योंकि दो चीजें हैं, ओनली दो फंक्शन है, दो के लिए बस हम ये कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है मैंने लाया है, टू फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अब देखो ये y1 अपॉन y2 करो तो c1 अपॉन c2 e टू द पावर 2x बन जाएगा, या e टू द पावर माइनस 2x बन जाएगा अगर y2 अपॉन y1 आप करोगे तो। अल्टीमेटली किसी भी केस में यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है, सो y1 y2 बोथ आर दी लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? और ये सॉल्यूशन किसके हैं? y1 एंड y2 इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट फॉर्म ए बेसिस। ये एक बेसिस बना देगा। अगर ये बेसिस बनाएगा, या ओनली Li भी है, बेसिस भी छोड़ो, ओनली Li है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस y1 y2 विल बी द ऑफ कोर्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका लीनियर बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर दो सॉल्यूशन है आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमारे पास मिल गए, सो इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन इज द अगेन अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वन विच विल बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी किया है आपने, जब होमोजेनियस इक्वेशन आता है आपके इसमें तो वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन है तो y विल बी c1 y1 प्लस c2 y2। तो देखो हमने कहीं पे वो यूज किया है जो हमने याद कर रहे थे, जो हम अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी यूज नहीं किया हमने, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट वाला कॉन्सेप्ट कुछ लगाया नहीं, फिर भी हमारा सॉल्यूशन वही दे रहा है जो होना चाहिए। तो ये एक मेथड है आपका, फैक्टराइजिंग मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में आप देख सकते हो, इस आपके उसमें गिवन है बुक में। तो खैर हम कर रहे थे अभी फिलहाल कॉची आइलर इक्वेशन। तो कॉची आइलर इक्वेशन में मैं इसका लीनियर ऑपरेटर लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होगा इसका? तो अब देखो इसको लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है लीनियर ऑपरेटर, तो ये क्या होगा? an x टू द पावर n, यहाँ पे d
डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन लिखा है, तो मैं इसको लिखूंगा डी एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डी, इसको कैपिटल डी एन माइनस वन में लिख सकता हूँ, प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि y मैं बाहर लिखूंगा अभी, ए वन एक्स डी प्लस ए नॉट आई लिख दो या वन ही रहने दो, दिस वन एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज द स्टार डैश कर देता हूँ, दिस इज नथिंग बट सेम, ये दोनों सेम है इक्वेशन, जो इक्वेशन स्टार है और स्टार डैश है बोथ आर इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने डी यहाँ पे डी एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन है उसको कैपिटल डी एन लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है, ये सेम है। अब देखो कॉशी आइलर इक्वेशन में क्या करते हैं हम, द ट्रांसफॉर्मेशन विच रिड्यूसेस टू या रिड्यूस द इक्वेशन, ऐसे लेंगे, रिड्यूस द इक्वेशन स्टार या स्टार डैश बोथ आर सेम थिंग्स to a linear ordinary differential equation with constant coefficient, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, x is equal to e to the power z. This is a transformation which reduces to equation star, जो कॉशी आइलर इक्वेशन है उसको रिड्यूस कर देता है कांस्टेंट कोफिशिएंट में, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो इन पर्टिकुलरली अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस कॉशी आइलर इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस कॉशी आइलर इक्वेशन, तो ये मेरा सपोज है y कैसा होगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए कांस्टेंट ले लेता हूँ एक, एक्स वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक हमारा सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस कॉशी आइलर इक्वेशन है। सो इसको मैं डी ऑपरेटर में लिखना चाह रहा हूँ, सो डी दिस इज द एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए एक्स डी प्लस बी आई वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही इक्वेशन है, वेयर डी इज डी अपॉन डी एक्स, एक कॉशी आइलर इक्वेशन। देखो इसको कैसे आप कन्वर्ट करते हो इन दी with constant coefficient में, so just we have to use the transformation x is equal to e to the power z। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट we have to use the transformation this one, so putting x is equal to e to the power z। तो अगर x is equal to e to the power z है तो z की वैल्यू क्या है, log x है, तो इसको भी मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, इसी को यूज करना है। नाउ मेरा एक्स डी एक्स स्क्वायर डी ये जो होगा पूरा कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए, दिस विल बी द कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना है हमें। सो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स में लिख रहा हूँ, क्लियर, यानी दिस इज नथिंग बट दी डी वाई है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ z में, सो डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी जेड तो ठीक है, y तो अननोन है, लेकिन डी जेड हमारा नॉन है log x से, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कर देंगे तो ये इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड, तो डी वाई और x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये x डी वाई इज इक्वल टू ये मेरा बन रहा है डी वाई अपॉन डी जेड, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ थीटा वाई,
वेयर आप डी डैश भी कर सकते हो, वेयर दिस थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। ठीक है, इस वाले डी अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड जो है, डी वाई अपॉन डी जेड को मैंने लिखा है थीटा वाई, या इसको जैसे डी वाई अपॉन डी जेड है, इसको थीटा वाई लिखा है मैंने। ठीक है, तो इट मीन्स थीटा इज नथिंग बट, जो थीटा है हमारा, दिस इज नथिंग बट डी अपॉन डी जेड है। सो एक तो मेरा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने वो यूज किया, उससे एक ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला कि यहाँ से हम बता सकते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू थीटा वाई, या एक्स डी इज इक्वल टू थीटा। तो जो हमारा इक्वेशन है ये 1, यहाँ पे एक्स डी की जगह हम यूज कर सकते हैं नाउ ओनली थीटा। सो व्हाट इज डी टू वाई? अब डी टू वाई आपने क्या किया, डी टू वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, सो डी ओवर डी एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ, ये सेम चीज है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है क्या कहीं पे, वो रख देंगे। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू रख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्योंकि इसको पूरा हमने z में कन्वर्ट करना है, z में लेके आना है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के ये तो z में आ गया, डी वाई अपॉन डी जेड, बट यहाँ पे अभी भी x है, तो इस x को हटाना है। सो जस्ट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज, प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको अगेन यहाँ पे चेन रूल, डी अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगेन हम यहाँ से ले लेंगे, जब z log x है तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको कॉमन भी ले रहा हूँ, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। तो ये क्या बन रहा है, अगर एक्स स्क्वायर से मैं अगेन यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है, अब इसको जब मैंने थीटा जो है डी अपॉन डी जेड दिया है, तो डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा डी वाई अपॉन डी जेड विल बी थीटा और वाई बार। तो अब देखो जरा, एक तो ये था, चलो इसको इक्वेशन 3 कर देते, नेक्स्ट वाले को 4 कर देंगे, विच इज दिस वन, ये जो है। अब यहीं से मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट मीन्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा, इट मीन्स थीटा थीटा माइनस 1 4। सो यूजिंग इक्वेशन, ये जो हमने निकाला 3 4 एंड 4 इन इक्वेशन 1, जो मेन इक्वेशन है हमारी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एंड प्लस ए इंटू एक्स डी की वैल्यू थीटा है, एंड लास्ट बी वाई है ना, बी वाई है, बी आई है, वहां पे बी आई कर रहा हूं, और वाई बार इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व किया हमने, थीटा स्क्वायर बना है ना, और यहाँ पे ए थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा है, तो प्लस ए माइनस 1 थीटा प्लस बी आई, दिस इज वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है ये डी जो है चेंज हो गया है थीटा पे, वेयर थीटा इज, ये ध्यान रखना, बाद में फिर कभी कभी कंफ्यूजन होता है, थीटा इज द ऑलवेज डी अपॉन डी जेड। आप इसको ये मत सोचना कि डी अपॉन डी एक्स ही है, ये वो डी अपॉन डी एक्स तो डी है, कैपिटल डी, तो ये अब थीटा में चेंज हो चुका है। नाउ अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, या थीटा स्क्वायर वाई प्लस ए माइनस 1 थीटा वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है ना। नाउ अब इस इक्वेशन को 4 ये 5,
इक्वेशन 5 को आप कैसे सॉल्व करते हो? दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसको आप करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हो या ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 5। तो इस इक्वेशन 5 का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस a माइनस 1 लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू 0। सो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस b, यानी माइनस a माइनस 1 प्लस माइनस दिस स्क्वायर माइनस 4b बाई 2 ना 2। अब a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इट मींस a b आर टेकन फ्रॉम द रियल फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे a और b जो भी नंबर होंगे रियल से होंगे, तो ये जो वैल्यू होगा, सपोज इसको अब मैं ये लिख रहा हूँ, चलो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस 1 माइनस ए प्लस माइनस दिस डिस्क्रिमिनेंट लिख रहा हूँ डेल्टा बाई 2। अब डेल्टा अगर पॉजिटिव हो जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डेल्टा 0 हो जाए तो रियल रिपीटेड रूट, एंड डेल्टा नेगेटिव हो जाए तो कॉम्प्लेक्स रूट। सो केस 1 देखो जरा, अब मैं केस 1 लिख रहा हूँ, केस सेकेंड और थर्ड आप लिख लेंगे। केस 1 देखो, लैम्डा if this discriminant is greater than 0 then the roots are real and distinct। so say मैं बोल देता हूँ वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, दो ही है रूट्स क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हम देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसका कंस्ट्रक्ट किया है? 5th का, तो जनरल सॉल्यूशन भी किसका आएगा? 5th का आएगा। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5th विल बी द y इज इक्वल टू क्या होता है? c1 e टू द पावर लैम्डा 1। अब ध्यान रखना क्या होगा? z प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 z आएगा। क्लियर? आप ध्यान से देखना, c1 e टू द पावर z, या तो z की वैल्यू रख दूंगा मैं, या ऐसे लिख रहा हूं पावर लैम्डा c2 e z पावर लैम्डा 2। अब e z देखो जरा, e टू द पावर z जो है वो क्या है? x है। क्लियर है ना, जो हम लेके चल रहे थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दिस c1 x टू द पावर लैम्डा 1 plus c2 x to the power lambda 2, this is the required general solution। एक्चुअली में जो फाइनल सॉल्यूशन होगा इस फॉर्मेट में आएगा जब कॉची आइलर इक्वेशन गिवन होगा और आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो इस फॉर्मेट में आएगा। अब e टू द पावर में नहीं आ रहा है क्योंकि लाना x में ही है हमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया बाय जस्ट फॉर द कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन और कॉची आइलर इक्वेशन टू कांस्टेंट विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया इसका सॉल्यूशन। देन e टू द पावर z की वैल्यू या z की वैल्यू यूज कर दिया तो x आ गया। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। अगर केस सेकंड होगा, अगर रिपीटेड होंगे, अगर सपोज डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो आपका जो y होगा वो क्या होगा? क्लियर? क्योंकि y जो है क्या है? c1 प्लस c2 z e टू द पावर लैम्डा z है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा है, तो ये है। तो z की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x क्या होगी? यहां देख लो, z इज इक्वल टू लॉग x है। ठीक है, इसको यूज किया है, तो log x एंड e टू द पावर, यहाँ पे जो z है e टू द पावर z x है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस थर्ड, अगर ये नेगेटिव हो, है ना, सपोज लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन इन द टर्म ऑफ x?
ठीक है, ये आएगा क्योंकि जब आपने कॉम्प्लेक्स रूट लिख दी है तो y इज इक्वल टू ये आएगा e टू द पावर अल्फा z, ठीक है, c1 cos बीटा z प्लस c2 sin बीटा z। अब z की वैल्यू आपने पुट कर दिया तो ये आ गया x में, सिंपल। तो देखो कॉसी आइलर इक्वेशंस का फॉर्मेट अगर गिवन है तो हम इजीली उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है, तीनों केस अराइज हो जाएंगे, जैसा भी प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। अगर हमारे पास ये तो था ऑर्डर 2 के लिए, अगर ऑर्डर 2 से ज़्यादा हो तो हम कैसे करेंगे? इन जनरल ऑफकोर्स इक्वेशन जो है स्टार की है ना हमने, स्टार इक्वेशन स्टार द ट्रांसफॉर्मेशन क्या रख रहे थे? x इज इक्वल टू e टू द पावर z एंड एक्स डी इज इक्वल टू थीटा था, है ना। जब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो रहा है? थीटा थीटा माइनस 1। अब जब एक्स क्यूब डी क्यूब होगा तो वो हो जाएगा थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। एक्स टू द पावर 4 डी 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 एंड थीटा माइनस 3। इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। तो x टू द पावर n डी एन जो होगा वो आपका आएगा थीटा थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 एंड सो ऑन थीटा माइनस कितना? n माइनस 1, है ना। एक कम हो रहा है ना, 3 है तो 2 है लास्ट में, n है तो n माइनस 1 तक जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो क्वेश्चन में आपको ये निकालने नहीं है, हमें डायरेक्ट यूज करना है। सपोज वी हैव द क्वेश्चन 52, आप एक बुक का क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप करोगे। अब एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 9y इज इक्वल टू 0, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ओके, सो वी नो this is the Cauchy Euler equation. Put x is equal to e to the power z. अगर ये पुट करते हो तो ये क्या हो जाता है? z is equal to log x होता है, z की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, क्लियर। एंड वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन, वी नो दैट ठीक x, ओके, इसको पहले मैं उसमें भी लिख ले रहा हूँ, हाँ, डी ऑपरेटर में एक्स स्क्वायर डी 2 प्लस एक्स डी प्लस 9 वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसको 1 दे दिया। अब वी नो एक्स डी जो होता है वो थीटा होता है एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो होता है थीटा थीटा माइनस 1 होता है, वेयर ऑफकोर्स हमें यहाँ बताना भी है वेयर थीटा इज द डी ओवर डी जेड, क्लियर। एंड डी जो है वो क्या है? डी ओवर डी एक्स है। नाउ ये हमने यूज कर, सपोज इसको मैं नाम लेता हूँ 3, सो हमें पता है ये होता है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूजिंग 3 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में इसमें आप देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? थीटा थीटा माइनस 1 प्लस एक्स डी की जगह क्या है? थीटा प्लस 9, बाहर y है इज इक्वल टू 0। करो, ये आ गया थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट 9, y इज इक्वल टू 0। सो देखो ये हमारा सीधे सीधे दिख रहा है थीटा स्क्वायर y प्लस 9y इज इक्वल टू 0, या इसी में भी दिख रहा है। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
So this will be lambda square plus 9 is equal to 0. So यहाँ से lambda will be plus minus 3 iota, complex root. General solution of equation 4 will be, so y is equal to e to the power 0 z, यानी वो 1 ही बन जाएगा. तो c1 cos 3 z प्लस c2 sin 3z. सो z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू क्या है, log x है. नाउ जस्ट पुट, सो c1 cos 3 log x and c2 sin 3 log x. So this is the required solution. तो आप ये बुक में देखो जरा, ये वाले क्वेश्चन 52 से लेके 58 तक, दे ऑल आर रिलेटेड टू कॉची आइलर इक्वेशन. तो आप इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली हो जाएंगे. ठीक है, आप ये कर लेंगे. देन हम नॉन होमोजेनियस के लिए सॉल्यूशन, तो उसके लिए मेथड ढूंढेंगे फॉर सॉल्विंग द नॉन होमोजेनियस equations.